शराब के लिए जान लेने वाला ये शख्स विनोद है। तिरोड़ी थाना क्षेत्र के महकेपार का निवासी है। विनोद का मतलब आनंद होता है, लेकिन नशा ही इसका आनंद है, यानी कि खुशी है। इसीलिए गांव के लोग इसे रावण भी कहते हैं। पुलिस ने इस आरोपी को नागपुर से पकड़ा है। रावण पर आरोप था कि उसने शराब नहीं देने पर गांव के ही घनश्याम कोटेकर की लकड़ी से हमला कर हत्या कर दी और घटना कारित करने के बाद फरार हो गया। कोटेकर, जिसकी लगभग 60 से 65 वर्ष की आयु थी, घर के अंदर उसके घर के अंदर वो मृत अवस्था में पाया गया था। 8 सितंबर की इस घटना का ठीक एक पखवाड़े के बाद पुलिस ने खुलासा किया है। एएसपी विजय डाबर बताते हैं कि हत्या के 3 दिनों के बाद मामले की शिकायत मिली थी। इसके बाद पुलिस ने डीकम्पोज अवस्था में, यानी कि सड़ रहे शव को बरामद किया था। मृतक के सिर पर भारी वस्तु से हमले के निशान मिले थे, जिस पर अपराध दर्ज कर जांच की जा रही थी। घटनाक्रम का जब बारीकी से निरीक्षण किया गया था, उस दौरान हमें एक सीसीटीवी फुटेज मिला था। उस फुटेज में एक गांव का ही संदिग्ध व्यक्ति आते हुए और उसके घर से निकलकर जाते हुए दिखाई दिया था। जब बारीकी से इसकी तस्दीक की गई और पूछताछ की गई आस पड़ोस के लोगों से, तो उनके द्वारा बताया गया कि जो आरोपी मूलतः रहने वाला महकेपार का ही है और ये जो है तिरोड़ी से नागपुर खाने कमाने चला जाता है। कभी कभी गांव आता है और उसके बाद अक्सर वो चूँकि गांव में नहीं रहता है और बाहर ही रहता है। उसके पास मोबाइल वगैरह भी कुछ नहीं था, तो उसी लीड को हम लोग पकड़कर आगे बढ़े और विनोद, जो कि इसमें मुख्य आरोपी था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस का यह भी मानना है कि गणेश चतुर्थी का पर्व चल रहा था। पुलिस हत्या के सबूत जुटाने में लगी हुई थी। इसी दौरान सीसीटीवी फुटेज में घटना की रात एक व्यक्ति मृतक के घर जाते हुए नजर आया, जिसकी पहचान विनोद के तौर पर की गई, लेकिन वह घटना की रात से फरार हो गया था। चूंकि आरोपी फ़ोन नहीं रखता था, इस कारण उसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। इस बीच पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी नागपुर के वाड़ी में मौजूद है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की माने तो आरोपी पर पूर्व से चोरी का भी प्रकरण दर्ज है और वह परिवार के साथ भी नहीं रहता है। घटनाक्रम जो घटित हुआ था उसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विनोद शराब पीने का आदी था। उसको उर्फ रावण भी उसका नाम है और ये लगभग 11:30 और 12 के बीच में दिनांक 10 तारीख को मृतक के यहाँ पर शराब पीने के लिए गया था। चूँकि मृतक बीमार था, बुखार आया हुआ था उसे, और वो रात को जो है शराब देने से मना भी किया उसके द्वारा। तो इसी वजह से उसने उसको लोहे की जो एक रॉड होती है, उससे रॉड से हत्या कर दी थी। इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उससे प्रयुक्त जो लकड़ी के लोहे का हसिया टाइप का हथौड़ा जैसा था, उसको भी जब्त कर लिया गया है। ये प्रदर्शन भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी कि NSUI का है। कॉलेज के गेट पर छात्र संघ के नेता नारेबाजी कर रहे हैं, ताली पीट रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारे भी लगा रहे हैं। सपोर्ट में कॉलेज के कुछ छात्र भी गेट पर खड़े हैं। वो इन प्रदर्शनकारियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। दरअसल छात्र संगठन की मांग है कि कॉलेज में छात्रवृत्ति, लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरे और जिम जैसी सुविधाएं बंद पड़ी है। साथ में प्रोफेसरों की भारी कमी भी है। पढ़ाई में समस्या हो रही है। NSUI ने महाविद्यालय में ताला लगाने का ये आह्वान एक दिन पहले ही कर दिया था, लेकिन सुबह से ही कॉलेज खुला रहा, जिसके चलते छात्र संगठन के नेताओं ने तालाबंदी करने का प्रयास किया, किंतु पुलिस ने ऐसा करने से मना कर दिया। जिसके बाद जो हुआ इन तस्वीरों में कैद है, जिसे आप देख सकते हैं। अरे
प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस उठा ले गई। कॉलेज में फिर से चहल पहल शुरू हो गई और छात्रों की मांग पर प्रभारी प्राचार्य ने मीडिया से चर्चा भी की, लेकिन समस्या ये है कि छात्रों की मांग उनके स्तर की नहीं है बल्कि प्रदेश स्तर की है, इसलिए वो इसे स्थानीय स्तर पर हल भी नहीं कर सकते। हालांकि कुछ मांगे ऐसी भी है जिनका अतिशीघ्र समाधान करने की बात भी प्रभारी प्राचार्य पी.के. कातुलकर ने चर्चा में कही है। चेंज किया जाए, ये शासन स्तर का। यहाँ अभी हम राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा से जुड़े, उसी से हम लोग यहाँ रन करते अपना कॉलेज। छात्रवृत्ति जल्दी प्रदान किया जाए। छात्रवृत्ति निरंतर नियमित रूप से हर छात्र की उसी छात्र को मिलती है। बस किसी की यदि कोई प्रॉब्लम है, यदि उसने अपने आधार कार्ड को लिंक नहीं किया तो उसके कारण देरी हो सकती। कुछ छात्र ये कहते कि हमारी इसका मतलब उनको समझाते कि आपकी छात्रवृत्ति किसी अन्य के खाते में जा ही नहीं सकती, है ना। और नियमित निरंतर बच्चों को छात्रवृत्ति, इक्का दुक्का जो रहते हैं, जो इस कारण से जिनके कभी मोबाइल नंबर नहीं जुड़े तो उसके कारण से वो भी बहुत ही रेयर, इक्का दुक्का, बहुत कम, नहीं के बराबर। इस ऑटोनॉमस सेंटर खुलाया जाए तो ये यदि नेक में हमको A+ मिल गया और आप लोग का सहयोग मिला तो निश्चित रूप इस महाविद्यालय को नेक मिलेगा, तो ऑटोनॉमस के लिए महाविद्यालय प्रयास करेगा। लांजी क्षेत्र में गौवंश तस्करी से जुड़ा एक मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 आरोपी डिघोरी गांव के हैं तो वही एक आरोपी नागपुर के 5 पाउली का निवासी है। सभी आरोपियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम की धारा 469 और पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 4611 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। एएसपी विजय डाबर की माने तो आरोपियों के पास से कुल 36 नग गौवंश और परिवहन में प्रयुक्त होने वाले 2 ट्रक को जब्त किया गया है, जिसकी कुल कीमत 45 लाख रुपए है। लांजी पुलिस को सूचना मिली थी कि डिघोरी के शिव मंदिर के पास जंगल में कुछ लोग गौवंश को कत्ल खाने ले जाने खड़े हैं। मवेशी तस्करी की संभावना पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की और वैधानिक कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को पकड़ लिया, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। रात को लांझी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 4 आरोपी 36 नग गौवंश और 2 ट्रक, कुल कीमत 45 लाख का मशरूका जब्त किया है। जैसा कि आपको विदित है, पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा नो टॉलरेंस और गौवंश के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई जो है रियायत ना बरती जाए, गौवंश के जो जितने भी आरोपी उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए, ये निर्देश उन्होंने क्राइम मीटिंग में भी दिए थे। इसी दौरान लांजी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है गौ तस्करी को रोकने के विरुद्ध। लगातार पिछले 1 महीने से कार्रवाई जारी है। तिरोड़ी, कटंगी, लांझी, किरनापुर और अन्य थाना क्षेत्रों में भी लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में कल एक बड़ी सफलता मिली है। इसमें कुल 3 आरोपी हैं, 4 आरोपी माफ़ कीजिएगा, 3 आरोपी ग्राम दिघोरी थाना लांझी के हैं, 1 आरोपी इसमें नागपुर का है।